हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स क्लास। सो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.1 का कंटिन्यूशन वाला वीडियो है जहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई रेडियन एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री। फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री। तो पहला चीज़, एक रेडियन में दिया है, एक डिग्री में दिया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको एंगल को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और अगर आपको डिग्री से रेडियन जाना है तो आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसके पिछले वीडियोस में हमने ये देखा है। ठीक है, चलो पहला स्टेप क्या कर लेंगे, जो रिक्वायर्ड एंगल्स है ना उसको x और y बोल देते हैं। दो एंगल्स की ज़रूरत है तो दोनों का x और y बोल देंगे हम लोग। तो लेट x and y be the required angles। तो इतना होने के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो क्या क्या दिया है। सम ऑफ द एंगल इज 5 पाई, मतलब x प्लस वाई ये दिया हुआ है 5 पाई रेडियन। करेक्ट, ये पहला कंडीशन ना, तो इसको पहले डिग्री में कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 पाई इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई पाई कट हो जाएगा, 5 इंटू 180 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 900। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना मिल गया, 900 डिग्री। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करो, सेकेंड कंडीशन जो दिया उसका यूज करो। सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, डिफरेंस इज 60 डिग्री। मतलब क्या है वो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो आई थिंक y और y कैंसिल हो जाएगा। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, और 900 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 960। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितने मिल जाएगी, 960 अपॉन 2, जहाँ से x की वैल्यू मिल गई 480 डिग्री। देखो सिंपल था एकदम, x मिल गया। अब इसी को पुट कर देते हैं हम लोग इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आ जाएगा, 480 प्लस y इज इक्वल टू 900। तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 900 माइनस 480 विच विल बी 420 डिग्री। समझ गए। देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल्स आर 480 डिग्री एंड 420 डिग्री। अंडरस्टूड। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में। द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:7:8। Find their measures in degree and radian। चलो देख लेते हैं इसको भी। तो पहला जो ट्राइंगल की बात कर रहा है, समझ जाओ उस ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया ट्राइंगल ABC। तो लेट गिवन ट्राइंगल B, ट्राइंगल ABC। तो 3 एंगल दिया है जहाँ पे रेशियो दिया है 3:7:8। तो अगर x मैं कॉमन मल्टीपल लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल A कितना आ जाएगा, आई थिंक 3x आ जाएगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल B कितना हो जाएगा, 7x, और मेजरमेंट ऑफ एंगल C कितना हो जाएगा, 8x। करेक्ट। अब हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर मैं तीनों एंगल को ऐड करता हूं तो मुझे कितना एंगल मिलता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इन ट्राइंगल ABC मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C, ये कितना है, 180 डिग्री। वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7x प्लस 8x इज इक्वल टू 180। तो लेफ्ट में आप ऐड करोगे 3x प्लस 7x 10x हो गया, 10x प्लस 8x हो जाएगा 18x। 18x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना मिल जाएगी, 180 अपॉन 18, मतलब x की वैल्यू मिल गई हमें 10। अंडरस्टूड। अब निकालना था तीनों एंगल डिग्री और रेडियन सब में ना, तो देखते हैं। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल A क्या है, एंगल A का मेजरमेंट 3x है, विच इज 3 इंटू 10, और 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये चलो डिग्री में मिल गया। करेक्ट। अब चलते इसको रेडियन में कन्वर्ट करने। कैसे करेंगे, इसको लिख सकता हूँ मैं 30
इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, 0 0 कट, 3 और 18 कट हो गया, 6 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। अंडरस्टूड। सेम पैटर्न पे आपको एंगल बी और एंगल सी की वैल्यूज निकालनी है। चलो देख लेते हैं उसको भी। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी क्या आ जाएगा, 7x विच इज 7 इंटू 10 दैट इज 70 डिग्री। ये तो डिग्री में हो गया, अब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 70 इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 0 कट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा मेरा 7 पाई बाय 18 रेडियन। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी कितना हो जाएगा, 8x मतलब 8 इंटू 10 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री। उसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे करूंगा, 80 इंटू पाई अपॉन 180, करेक्ट, 0 0 कट हो गया, अगर मैं 2 से कट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4 पाई बाय 9 रेडियन। सिंपल ना एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। यार ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान देना, खाली क्वेश्चन दिखने में खतरनाक है। द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन and the greatest is 5 times the smallest. Find the angles in degree and radian. तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, एंगल्स जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और ट्राइंगल का एंगल मतलब 3 एंगल ना, तो 3 अननोन रहता है अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो क्या अज्यूम करते हो आप लोग, a माइनस डी, a और a प्लस डी, करेक्ट। तो पहला मैं वही ले लेता हूं, लेट द एंगल्स of the triangle be a minus d, a and a plus d, करेक्ट। जहां पे आपका सबसे छोटा एंगल है a माइनस डी, बीच वाला एंगल a और सबसे बड़ा एंगल है a प्लस डी, ठीक है। तो उसके बाद हमको पता है कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री, करेक्ट। तो ये हो जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, d और d कैंसिल हो गया, a प्लस a कितना हो जाएगा, 3a की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। इट मीन्स a इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, जहाँ पे मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा 60 डिग्री। अंडरस्टूड। अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दी है वो देखो, देखो क्या कंडीशन दी है, द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट कौन है, a प्लस डी है, स्मॉलेस्ट कौन है, a माइनस डी। तो a प्लस डी जो है वो a माइनस डी का 5 टाइम्स है, करेक्ट। तो ये हो जाएगा a का वैल्यू है 60, तो 60 प्लस d इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 60 माइनस डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 प्लस डी इज इक्वल टू 5 इंटू 60 हो जाएगा 300 माइनस 5d, माइनस 5d लेफ्ट में आएगा तो ये हो जाएगा 6d, और 60 राइट में जाएगा तो 300 माइनस 60 कितना हो जाएगा 240, जहाँ से मुझे d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 40 डिग्री। अंडरस्टूड। अब एंगल्स निकालना था ना, देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल्स आर, फर्स्ट एंगल क्या है, a माइनस डी, दैट इज 60 माइनस 40 विच इज 20 डिग्री। ये 20 डिग्री आया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 20 इंटू पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसको आप कट कर दोगे तो ये मिल जाएगा पाई बाय 9 रेडियन, ठीक है। सेकेंड वाला, सेकेंड एंगल कौन सा है, ए, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री, और इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, कट बीट कर लो, आपको मिल जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। थर्ड है सेम तरीके से a प्लस डी, ए का वैल्यू 60 और d का वैल्यू 40, कितना हो जाएगा ये 100, तो 100 डिग्री। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 100 इंटू
पाई अपॉन 180 रेडियन। कट बिट कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा 5 पाई बाय 9 रेडियन। अंडरस्टूड? एकदम सिंपल था ना। चलो देख लेते 11th वाला क्वेश्चन भी। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड पाई बाय 3 रेडियन, फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री। तो पहला जो क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, चलो उसको हम लोग ABCD नाम दे देते हैं। तो लेट गिवन क्वाड्रिलेटरल बी, या फिर गिवन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बी क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो एक क्वाड्रिलेटरल इमेजिन करो, एडजेसेंट मतलब समझो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो एडजेसेंट मतलब A और B ना, ठीक है। तो A और B का वैल्यू दिया हुआ है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल A दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। तो इसको मैं अगर इसमें कन्वर्ट कर दूँ, डिग्री में है तो रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मेजरमेंट ऑफ एंगल B ये कितना है, पाई बाय 3 रेडियन ना, ठीक है। तो पाई बाय 3 रेडियन को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, तो कैसे मिलेगा, पाई बाय 3 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई पाई कट, 3 और 180 कट हो जाएगा, कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री। आगे क्या बोला है देखो, फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंडीशन क्या है, क्या है कंडीशन, हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब पता है ना, सप्लीमेंट्री का मतलब ऐड करके अपोजिट एंगल्स, एंगल ए और एंगल सी ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 180 डिग्री, बराबर। और एंगल बी और एंगल डी को ऐड करूंगा तो भी क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। ये हटा देता हूं, थोड़ा जगह बन जाएगा। देखो अभी वैल्यूज रख दो, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए कितना है, 40, ठीक है। ऊपर लिखता हूं, ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कितना है, 60 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 40 मतलब 140, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल डी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 मतलब हो जाएगा 120 डिग्री। समझ गए? देयरफॉर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर 40 डिग्री, 60 डिग्री, 140 डिग्री एंड 120 डिग्री। अंडरस्टूड? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे भी एक क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, जहाँ पे एक एंगल का वैल्यू दिया हुआ है और बाकी 3 एंगल का जो वैल्यूज है उनका रेशियोज दिया हुआ है। हमें सभी एंगल्स निकालना है डिग्री और रेडियन दोनों में। तो सोचो कैसे करोगे, सोच लिए? पहला स्टेप क्या करोगे, उस क्वाड्रिलेटरल को नाम दे दोगे, उस क्वाड्रिलेटरल को नाम दे देते हैं। नाम क्या दूं, ABCD। तो लेट गिवन क्वाड्रिलेटरल बी क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। जहां पे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए दिया हुआ है 2 पाई बाय 5 रेडियन। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 पाई बाय 5 रेडियन है ना, उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा डिग्री में। पाई पाई कट हो गया, 5 और 180 कट होके 36 मिलेगा, तो 2 इंटू 36 कितना हो जाएगा, ये 72 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब अगर x कॉमन मल्टीपल है इसमें, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल B कितना हो जाएगा, 2x, मेजरमेंट ऑफ एंगल C कितना हो जाएगा, 3x, और मेजरमेंट ऑफ एंगल D कितना हो जाएगा, 4x। अंडरस्टूड? अब हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल में अगर मैं सभी एंगल्स को ऐड करता हूं तो टोटल एंगल कितना आता है, 360 डिग्री। तो लिख लूंगा इन क्वाड्रिलेटरल ABCD मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B
प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी, ये कितना है 360 डिग्री है। तो वैल्यूज रख देते हूँ 72 प्लस कितना 2x प्लस 3x प्लस 4x, दिस इज इक्वल टू 360, करेक्ट। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, तो ये हो गया 9x, दिस इज इक्वल टू 360 माइनस 72 जिसका वैल्यू होता है 288। तो x कितना मिल जाएगा 288 अपॉन 9, 288 अपॉन 9 जो हो जाएगा 32 डिग्री। तो x की वैल्यू मिल गई 32 डिग्री, अंडरस्टूड। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, देखो हमें क्या पूछा है, सभी एंगल्स डिग्री और रेडियन में, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए रेडियन और डिग्री दोनों में है अपने पास। अब सिर्फ निकालना क्या है, एंगल बी और एंगल सी। तो देखते हैं एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, तीन एंगल क्वाड्रिलेटरल है ना, एक हो चुका है। तो देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी 2x दैट इज 2 इंटू 32 डिग्री विच इज 64 डिग्री, करेक्ट। तो ये डिग्री में हो गया। अब इसको रेडियन में करते, कैसे करेंगे, 64 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। इसको आप सॉल्व कर सकते हो ना, कट बिट कर सकते हो ना 2 2 वगैरह से, तो सबसे कट कर देना, आप पहुंच जाओगे 16 पाई अपॉन 45 रेडियन तक, ठीक है स्टूडेंट। कैलकुलेशन आपके लिए रख रहा हूं मैं। देन मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी कितना 3x विच इज 3 इंटू 32 डिग्री, कितना आ जाएगा 96 डिग्री। उसको रेडियन में करोगे तो कैसे आएगा 96 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। इसको भी आप सॉल्व कर लेना और आपको आंसर मिलेगा कुछ 8 पाई अपॉन 15 रेडियन। लास्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल डी, ये कितना मिलेगा, कितना है 4x विच इज 4 इंटू 32, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 32 मल्टीप्लाई करो तो आई थिंक 128 डिग्री होगा। इसको रेडियन में करेंगे तो कितना 128 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कट बिट करोगे इसको भी तो 32 पाई अपॉन 45 रेडियन। तो यहाँ पे अपना ये आंसर खत्म होता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला देखो, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन और ऑक्टागन। तो चलो फर्स्ट वन सॉल्व करते हैं, जो दिया हुआ है पेंटागन। तो पेंटागन मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितना रहेगा, नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितना रहेगा, पेंटागन में 5 रहता है। तो कैसे है स्टूडेंट्स, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है इसके लिए फॉर्मूला है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल देता है, तो 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स ना, तो नंबर ऑफ साइड्स कितना है पेंटागन में 5, तो 360 अपॉन 5 ये आपको कितना मिल जाएगा, देखो कट करके 72 डिग्री मिल जाएगा। ये डिग्री मेजर हो गया, बट आपको रेडियन मेजर भी बोला है ना, तो रेडियन मेजर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 72 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। तो इसको अगर मैं कट करूंगा तो ये 2 और ये 5 आएगा, 36 के मल्टीपल में है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा एक्सटीरियर एंगल का 2 पाई बाय 5 रेडियन, ठीक है। देन इसके बाद में इंटीरियर एंगल निकालते हैं। इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, इंटीरियर एंगल हमको पता है ना, एक्सटीरियर मतलब जैसे एक समझ आओ ट्रायंगल की बात कर लेता हूं, अगर ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है तो ये मेरा इंटीरियर एंगल होता है, करेक्ट। तो एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो इंटीरियर क्या होएगा हमेशा 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल इट इज इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, दैट इज 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल कितना है 72 डिग्री, तो 180 माइनस 72 करूंगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। 108 डिग्री को मैं अगर रेडियन में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 108 इंटू पाई अपॉन 180
रेडियन, करेक्ट। इसको आप अगर कट करोगे तो ये हो जाएगा 3π/5 रेडियन। समझ गए बच्चों? सेम तरीके से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब करना है, सब सिंपल है। चलो सेकेंड देखो, यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज वाला पहले से लिख लिया है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे आप लोग का भी। तो नंबर ऑफ साइड सेकेंड केस में नंबर ऑफ साइड्स क्या आएगा? हेक्सागोन है ना सेकेंड, तो सेकेंड केस में देखो हेक्सागोन मतलब नंबर ऑफ साइड कितना? 6 आ जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड, मतलब हो जाएगा 360 अपॉन 6, जिसका मतलब होता है 60 डिग्री। अब इसको रेडियन में कर लेंगे तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, करेक्ट। तो कट बिट हो जाएगा और मिलेगा कितना? π/3 रेडियन। इंटीरियर कितना होता है? 180 माइनस एक्सटीरियर जिसकी वैल्यू 60 है, सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो 120 डिग्री, और 120 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 120 इंटू पाई अपॉन 180 करना पड़ेगा, करेक्ट। कट कर दो 0 0, फिर 6 से कट कर दोगे तो मिल जाएगा 2π/3 रेडियन। ठीक है, सिंपल ना एकदम। चलो थर्ड वाला देख लेते हैं। तो थर्ड में देखो क्या दिया है? सेप्टागन मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितना है स्टूडेंट्स? इसमें 7 है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना? 360 अपॉन 7 डिग्री। तो अगर आप 360 अपॉन 7 डिग्री को आप कट करोगे ना तो कट नहीं होगा, तो चाहिए रहेगा तो इसको पॉइंट पे लिखो, या तो जैसा है वैसे ही रखोगे तो भी चलेगा। अब चलते इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन में, तो हो जाएगा 360 अपॉन 7 इंटू पाई अपॉन 180 इतना रेडियन। ठीक है, तो 180 और 360 कट हो जाएगा, 2 बचेगा, मतलब क्या मिलेगा? 2π/7 रेडियन। ठीक, चलते हैं अब इंटीरियर एंगल निकालने, जिसका वैल्यू होता है 180 माइनस एक्सटीरियर, दैट इज 180 माइनस 360 अपॉन 7। तो 180 इंटू 7 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 1260 माइनस 360 अपॉन 7। तो 1260 माइनस 360 अगर आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 900 अपॉन 7 डिग्री, करेक्ट। अब इसको रेडियन में करना है, क्या करोगे? 900 अपॉन 7 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, राइट। तो 180 और 900 कट हो जाएगा तो आपको न्यूमरेटर में मिल जाएगा 5, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5π/7 रेडियन। देखो कितना सिंपल है, समझा ना। चलो फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में भी नंबर ऑफ साइड्स क्या है? देखो फोर्थ में ऑक्टागन का मतलब नंबर ऑफ साइड्स 8। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड, तो हो जाएगा 360 अपॉन 8। तो ये हो जाएगा 360 और 8 को अगर आप कट करोगे तो 2 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो इधर 4 होएगा, इधर 180 होएगा, फिर 2 से कट करूंगा, इधर 2 आ जाएगा और इधर 90 आ जाएगा, फिर से 2 से कट हो जाएगा तो 45। डायरेक्ट 8 से भी कट करते तो भी चलता था। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। इसको रेडियन में कैसे करेंगे? 45 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। 45 और 180 कट होके 4 मिलता है, तो ये हो जाएगा π/4 रेडियन। ठीक है, अब चलते हैं इंटीरियर एंगल के पास। इंटीरियर एंगल क्या है? देखो 180 माइनस एक्सटीरियर, दैट इज 45, ये हो जाएगा आपका 135। 135 को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, करेक्ट। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आप फाइनल कहाँ पे पहुंचोगे? 3π/4 रेडियन के पास, समझा। सो स्टूडेंट्स, अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें अपने पास देखो 6 क्वेश्चन है और ये बच्चों को समझने को थोड़ा टफ पड़ता है, तो इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान देना, सब समझेगा उसका टेंशन नहीं, सिर्फ थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो देखो पहला चीज मैंने देखो एक क्लॉक बना दिया है, ठीक है, मिनट एंड आवर एंड वगैरह बनाएंगे। पहला चीज अगर मैं आपको पूछूं कि ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल ये कितना आएगा, ये एंगल जरा मुझे बताओ, ये पर्टिकुलर एंगल कितना आएगा, वो कैसे निकालेंगे? टोटल होता है 360, अभी पहले बेसिक बता रहा हूं फिर क्वेश्चन करा रहा हूं। टोटल होता है 360 और टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं? डिविजन्स
ये 1 2 3 ऐसे टोटल आप गिनोगे, 1 2 3 ऐसा टोटल 12 तक रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 12 है, तो मतलब कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, मतलब दो डिवीजन के बीच में एंगल कितना होता है 30 डिग्री, इतना आपको याद रखना है। अब आगे आगे देखते हैं कितना बच रहा था। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट में देखो कितना बच रहा है, क्या बोला है 10 पास्ट 11। पास्ट मतलब बच के गया, मतलब 11 बच के गया 10 मिनट, 11 10 बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है, जब 11 बजेगा, 11 बजेगा वो आपका रेफरेंस लेना है, क्योंकि 11 बज के 10 मिनट है ना। तो जब 11 बज रहा है, जब आपका 11 बज रहा है, तो आपका मिनट हैंड जो है वो ऐसा रहेगा और आपका आर एंड जो है वो 11 पे रहेगा। जरा ध्यान देना क्या बोलूंगा मैं। अब 10 मिनट के बाद आपका मिनट हैंड इस तरफ जाएगा ना, कहां पे आ जाएगा मिनट हैंड 2 पे आ जाएगा, और आर एंड जो है वो 11 और 12 के बीच में कहीं तो रहेगा, क्योंकि वो भी सरकेगा ही ना, ऐसा घूमेगा ना थोड़ा सा, बराबर। तो अपने को ये वाला एंगल निकालना है। कौन सा वाला, ये जो ग्रीन के बीच में एंगल रहेगा ना, ये एंगल अपने को निकालना है। ठीक है, देखते हैं पहले इसको हटा देता हूं। पहले जो टाइम हो रहा है, मतलब 10 पास्ट 11 वो बना लेते हैं। तो 10 पास्ट 11 मतलब मिनट हैंड आपका रहेगा 2 पे, और आर हैंड जो है वो 11 से आगे बढ़ चुका होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। मुझे कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ध्यान देना। ठीक है, अब देखो मैं पहले क्या करता हूं, ये ग्रीन वाला एंगल निकालने का ट्राई करता हूं। वो कैसे निकलेगा, देखो मिनट हैंड को पूरे घड़ी का, जैसे जब 11 बज रहा था और उसके बाद जब 12 बजेगा, 1 घंटे में मिनट हैंड को पूरे घड़ी का 12 हिस्सा कवर करना रहता है ना, 1 2 3 4, मतलब ऐसा 12 डिविजन्स कवर करना रहता है। और उतने टाइम पे आर हैंड को एक डिवीजन कंप्लीट करना है। तो हम मिनट हैंड को पूछते हैं, भाई तूने पूरे घड़ी का कितना हिस्सा कवर किया, तो मिनट हैंड बोलेगा भाई मैंने 2 हिस्सा कवर किया और मेरे को पूरा कवर करना था 12, मतलब मिनट हैंड 1/6 हिस्सा 1 घंटे का कवर किया। तो आवर एंड भी बोलेगा कि मेरे को 11 से 12 जाना था ना, तो मैं भी 11 से 12 जाने का, 11 से 12 वाले में जाने का, 11 से लेके 12 के पोजीशन पे जाने का मैंने 1/6 हिस्सा कवर किया। तो 1/6 किसका हिस्सा, इसका ना, इसका मतलब किसका 30 डिग्री का, तो इनटू 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 5 डिग्री। ठीक है, इसी को अभी लिखा के करता हूं स्टेप बाय स्टेप। मैक्सिमम लोगों को समझ गया रहेगा, बट कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अभी नहीं समझा होगा। तो अभी स्टेप बाय स्टेप लिखता हूं मैं और वापस एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को, इजीली आपको सब समझ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या लिखेंगे वो देखो, एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मार्क्स। 2 कंसेक्यूटिव मार्क्स मतलब 1 और 2 के बीच में, 12 और 1 के बीच में, वो लिख लेते हैं। तो एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मार्क्स क्या आएगा बोलो, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 12 है और टोटल एंगल कितना था 360, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या करेंगे, एंगल ट्रेस्ड बाय आर एंड इन 10 मिनट्स वो लिख लेते हैं। तो एंगल ट्रेस्ड बाय आर एंड क्या आएगा बोलो, एंगल ट्रेस्ड बाय आर एंड क्या आएगा, जरा ध्यान दो। दिस इज इक्वल टू, देखो कैसा, मैं क्या बोला था, मिनट हैंड जो है वो पूरा 12 में से 2 हिस्सा कवर किया ना, तो वो लिखने का 2/12, और आर एंड को उतने में उसको 30 डिग्री कवर करना था, तो आर एंड क्या हो जाएगा 2/12 ऑफ 30 डिग्री। तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 5 डिग्री मिल जाएगा। तो ये मिल गया हमें एंगल ट्रेस्ड बाय आर एंड। ठीक है, यहां पे 2 आर लिख दिया था। तो देखो
एंगल ट्रेस बाय आर एंड क्या मिला अपने को 5 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल मिल गया ये। तो अगर आप देखो कितना डिवीजन है, 1 2 3, तो 3 डिवीजन, एक डिवीजन है 30 डिग्री का, तो टोटल कितना ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। तो ये अगर 90 डिग्री है, इसमें से एक ग्रीन वाला 5 डिग्री निकाल दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा ना ये 85 डिग्री, जो अपना रिक्वायर्ड एंगल है। समझ गए? तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फाइनल आंसर आपका क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल बिटवीन आर एंड मिनट एंड, ये कितना हो जाएगा, टोटल 90 था, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। कभी ये मिनट वाला सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है जो छोटा वाला एंगल है, और कभी ऐड करना पड़ता है, वो डिपेंड करेगा ये क्लॉक का जो फिगर ड्रॉ किए रहोगे उसके ऊपर से। तो ये हो जाएगा 85 डिग्री। तो इस पेज पे हम लोग देख लेते हैं सेकेंड वाला। तो सेकेंड में देखो क्या बोला है, 20 पास्ट 7, 20 पास्ट 7 मतलब 7:20, 7:20, ठीक है। तो सबसे पहला अपना रेफरेंस 7 बज के गया ना, तो रेफरेंस के लिए आप 7 पे एक बना लो डॉटेड लाइन, जितना बच के जाएगा उतना बना लेने का। देन 20 पास्ट 7, तो ठीक है, 20 मतलब मिनट हैंड किस पे रहेगा, 4 पे रहेगा, करेक्ट। और आर एंड 7 और 8 के बीच में कहीं तो रहेगा, ऐसा। हमें जो एंगल मिलेगा वो ये मिलेगा, और जो मुझे चाहिए वो कौन सा है, वो ये एंगल है। पहला देखो पिछले क्वेश्चन में किए थे, वो देख लेते हैं। एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मार्क्स, 2 कंसेक्यूटिव मार्क्स के बीच में एंगल कितना रहता है, 360 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, मतलब ये हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल ट्रेस्ड बाय आर एंड इन 20 मिनट्स, क्या सीखा, मिनट हैंड किस पे, 4 पे है ना, मिनट हैंड किस पे, 4 पे। तो मिनट हैंड ने पूरे घड़ी का कितना हिस्सा कवर किया, 4, और करना कितना था उसको 12, तो ये हो जाएगा 4/12 इनटू आप आर एंड को उसी टाइम पे 7 से 8 जाना था, 7 से 8 मतलब 30 जाना था, तो आर एंड कितना जाएगा 4/12 टाइम्स ऑफ 30, तो ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ 30 मतलब 10। तो ये जो छोटा वाला है वो कितना मिला, 10 मिल गया, ठीक। अब देखो निकालना क्या है, 4 से लेके 5, 5 से लेके 6, 6 से लेके 7, ये 3 डिवीजन हो गया। तो 3 डिवीजन मतलब हो गया 120 प्लस, यहां पे प्लस की जरूरत है, बोला था पिछली बार, फिगर ड्रॉ करोगे तो समझेगा, क्योंकि ये एंगल में ये जो छोटा वाला है वो प्लस हो रहा है ना, तो 120 प्लस जो ऊपर एंगल आया है कितना है, 10 आया, 120 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। अंडरस्टूड? चलो देख लेते हैं थर्ड वाला भी। क्या है थर्ड वाला, देखो 35 पास्ट 1 मतलब 1 बज के गया, और कितना मिनट हो गया आगे, 35, तो 1 बज के गया, तो पहले एक रेफरेंस के लिए 1 पे कर देते हैं, और 35 ना, तो 35 पे आपका मिनट हैंड रख देता हूं मैं, और 1 के आगे जाएगा ना, तो अपने को पहला एंगल जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, वो ये वाला एंगल मिलेगा, येलो वाला, और अपना रिक्वायर्ड एंगल कौन सा है, ये बड़ा वाला, ठीक है। तो अगर आप 1 से 7 तक देखोगे तो ये एग्जैक्टली 180 हो रहा है ना, सेमी सर्कल है ना, तो 180 में से हम लोग ये जो छोटा वाला येलो वाला एंगल है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक आपको पता चल गया है। अभी ये थर्ड है ना, तो एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मार्क्स कितना, 360 अपॉन 12, ये हो जाएगा 30। देन एंगल ट्रेस्ड बाय आर एंड इन 35 मिनट्स, वो कैसे निकालेंगे, मिनट एंड का पोजीशन अपॉन 12 इंटू 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो गया 12, तो 7 इंटू 5 कितना हो गया, 35, 35 अपॉन 2, ठीक है। तो 35 अपॉन 2 को मैं 17.5 लिख सकता हूं, तो दिस इज 17.5 डिग्री। तो एंगल बिटवीन आर एंड मिनट एंड क्या आएगा, ये टोटल 180 था, उसमें से ये छोटा वाला येलो वाला माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 17.5, 180 माइनस 17.5 अगर आप करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 162.5 डिग्री। अगर चाहिए तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो,
तो 162.5 था ना, तो 162 डिग्री और 30 मिनट्स आ जाएगा। कैसे? 0.5 डिग्री को आप बाहर साइड में लेके इंटू 60 कर दोगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलते हैं फोर्थ वाला भी सेम तरीके से देख लेते हैं। फोर्थ में क्या बोला है? क्वार्टर टू 6। देखो क्वार्टर टू 6 मतलब पौने 6, मतलब 5:45, 6 बजने को 15 मिनट बाकी, और क्वार्टर पास्ट 6 मतलब 6 बज के 15 मिनट। ठीक है, तो क्वार्टर टू 6 मतलब 5:45 हो रहा है। क्वार्टर टू 6 मतलब कितना होता है? 5:45। ठीक है, इसलिए देखो इधर 45 मिनट भी लिखा है। ठीक है, वो इसलिए लिखा के रखा है, इधर पहले से लिखा हुआ है कि आप लोगों को ज्यादा टाइम ना लगे इस पे। तो देखो क्वार्टर टू 6 ना, तो पहले 5 बज के गया, तो एक रेफरेंस के लिए 5 पे डॉटेड लाइन बना लो। ठीक है, अभी देखते हैं 5:45, तो मिनट हैंड आपका रहेगा 9 पे, और आर एंड जो है वो 5 और 6 के बीच में कहीं तो रहेगा। यहाँ पे हमको जो फॉर्मूला से एंगल मिलेगा वो ये मिलेगा, और मेरा रिक्वायर्ड एंगल कौन सा है? ये एंगल है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले दोनों के बीच में एंगल कितना? 360/12 जो हो जाएगा आपका 30 डिग्री। मिनट हैंड का पोजीशन कितना है? 9, तो 9/12 इंटू 30, ये कट करूंगा तो इधर 3, ये 4, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 22.5 डिग्री आता है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन आर एंड मिनट एंड क्या आ जाएगा? जरा ध्यान देना। अगर मैं 5 और 9 के बीच में बात करूं, ये पूरे की बात करूं मैं, तो 1 डिवीजन, 2, 3, 4 डिवीजन, मतलब ये हो गया 120, जिसमें से ये रेड वाला माइनस करना पड़ेगा कि ऐड करना पड़ेगा? देखो आई थिंक माइनस करना पड़ेगा, बराबर। तो उसमें से वो माइनस किया, क्या माइनस किया? 22.5 डिग्री माइनस किया, तो मुझे आंसर कितना मिल जाएगा? 97.5 डिग्री, जिसको मैं लिख सकता हूं 97 डिग्री एंड 30 मिनट्स। अंडरस्टूड? चलो फिफ्थ वाला सॉल्व करते हैं। फिफ्थ वाले में क्या दिया है? देखो 220 मतलब मिनट हैंड किस पे? 4 पे। मिनट हैंड आपका 4 पे रहेगा, और आर एंड जो है वो 2 से आगे रहेगा। फॉर्मूला से अपने को ये वाला एंगल मिलेगा, ये छोटू वाला। तो वो एंगल कैसे मिलेगा? पहला तो ये 360/12 30 होता है, वो लिख लेते हैं। तो मिनट हैंड का पोजीशन कितना है? 4, और अपॉन में क्या रहेगा? 12 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, तो अभी देखो टोटल ये एंगल कितना था? ये एंगल 60, उसमें से ये 10 माइनस करूंगा तो अपने को जो रिक्वायर्ड एंगल है ये मिल जाएगा ना। मतलब क्या आएगा यहाँ पे? 60 माइनस 10 जो होता है 50 डिग्री। सिंपल ना? अभी कर लोगे ना सॉल्व? तो चलो लास्ट वाला देख लेते हैं। 6-1 क्या दिया है? 10-10 मतलब 10 बज के 10 मिनट, तो 10 मिनट्स 2 पे हो गया, 10 बज के गया तो 10 पे एक डॉटेड लाइन बना लिया मैंने। ठीक है, और आर एंड कहाँ पे रख दिया? यहाँ पे। अपने को फॉर्मूला से जो एंगल मिलेगा वो ये मिलेगा, और रिक्वायर्ड एंगल जो है वो ये है। ठीक है, तो पहला ये कितना हो जाएगा? 360/12 जिसका वैल्यू है 30 डिग्री। देन एंगल ट्रेस्ड बाय आर एंड इन 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स मतलब कितना हो जाएगा? 10 मिनट्स ना, तो मतलब मिनट का पोजीशन क्या है? 2 पे है, तो हो जाएगा 2/12 इंटू कितना रहता है? 30। फॉर्मूला वही है ना, मिनट हैंड का पोजीशन अपॉन 12 इंटू 30 करने का, आपको ये आर एंड वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? ये 6, मतलब इसको सॉल्व करके कितना मिला? 5 डिग्री। अब चलते हैं, देखो मेरा ये एंगल कितना है? 10 से लेके 2 तक एंगल कितना है? देखो ये 30 मतलब 4 बार, तो टोटल आ गया 120। उसमें से ये जो छोटा वाला एंगल है वो माइनस करना है कि प्लस करना है? माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कितना आया? 5। ये कितना है? 115 डिग्री। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो होप आप लोगों को पूरा समझा रहेगा, वीडियो सब पूरा समझा रहेगा स्टूडेंट्स। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के लिए जो कंसेप्ट लगेगा वो देखने वाले हैं।